यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 222 स्ट्रॉबेरी के होठ। अजीत के गुस्से को देख रागिनी एक बार को तो सहम गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, अजीत तुम भूल रहे हो कि सारी जायदाद सिया और उन सपोलों के नाम है, तो राम को मारने से क्या फायदा। जायदाद तो उनकी ही रहेगी, इसलिए अगर किसी को रास्ते से हटाना है तो उसकी पत्नी और बच्चों को रास्ते हटाओ। हाँ, और उनको रास्ते से हटाने के बाद क्या होगा? राम पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ जाएगा। वो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा जो उसकी पत्नी और बच्चों की मौत का कारण है। इसलिए अब तो राम को ही मरना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रागिनी गुस्से से कहा तो अजीत उसे झिड़कते हुए बोला, जस्ट शट अप। विस्मयादिबोधक चिन्ह। राम तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला, इसलिए मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो। जब राम नहीं होगा तो उसकी सारी जायदाद उसकी पत्नी और बच्चों के नाम हो जाएगी, और उनसे तो हम ये सब कभी भी हासिल कर सकते हैं। अजीत ने पूरा प्लान मन में बना रखा था। रागिनी ने सोचते हुए कहा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। अजीत ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, जाने मन मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। दोनों मिलकर मजे करेंगे, बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। कहते हुए उसने रागिनी को अपने करीब कर लिया। रागिनी भी मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। रागिनी मन ही मन बोली, तुम्हारे भरोसे मैं नहीं रह सकती। तुम मुझे भी कभी भी धोखा दे सकते हो, मुझे अपनी तरफ से कुछ करना होगा। इससे पहले कि अजीत राम को अपना निशाना बनाए, मुझे उसकी पत्नी और बच्चों को रास्ते से हटाना होगा, ताकि मैं राम के करीब जाऊं। और इस बार ऐसे करीब जाऊंगी कि फासलों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अजीत भी मन ही मन बोला, तू कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है, तेरे भी पर काटने होंगे मुझे। एक बार इस राम और उसके परिवार से निपट लूं, फिर तुझे भी देख लूंगा। दोनों के ही मन में अपने अपने प्लान्स चल रहे थे। कहते हैं जो दूसरों को छलता है वो भी कहीं ना कहीं छला हुआ ही रहता है। दूसरी तरफ सिया राम से अभी भी चिपकी हुई थी। उसके सीने से लगी वो गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन उसने राम को कसके पकड़ रखा था, जैसे अगर थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई तो कहीं खो जाएगा, वो उससे दूर हो जाएगा। उसको आराम से लिटाने के बाद राम खिड़की पर आया और उसने शशांक को कॉल किया। उधर से शशांक ने कॉल उठाया। कॉल रिसीव होते ही राम ने पूछा, उसने कुछ बताया? उद्धरण चिन्ह डॉट। शशांक ने कहा, उसने तो अपना मुंह नहीं खोला सर, मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी है, लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। ऐसे लोगों का मुंह कैसे खुलवाना है ये तुम अच्छे से जानते हो शशांक, मुझे बताने की जरूरत नहीं, राम ने कहा। तो शशांक ने कहा, जी सर, मैं समझ गया, मैं करता हूँ कुछ। राम ने कहा, कुछ नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। इतना बोल उसने कॉल काट दिया। राम फिर से सिया के पास आया और उसकी बगल लेट उसे फिर से बाहों में ले लिया। उसके चेहरे को देख उसने कहा, मुझे खो देने के ख्याल से तुम इतनी डर गई, तो जरा सोचो, तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ, ये ख्याल मुझे रोज कितना चुभता होगा। अंदर ही अंदर कचोटता था मुझे। आज वो गोली चल गई होती, और अगर कहीं जरा सा भी उसका निशाना चूक जाता तो उस गोली का शिकार मेरे लव कुश होते। आखिर वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। मेरे दुश्मन बौखला गए हैं मेरे और सिया के करीब आने से। मैं जानता था ये होगा, इसलिए ही तुमसे दूर रहता था, लेकिन तुम्हें और हट नहीं कर सकता था। कहते हुए उसने हल्के से सिया के माथे को चूम लिया। उसके होठों के स्पर्श से सिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान की लकीर आ गई। राम उसकी मुस्कान देख बोली, इसे नींद में भी मेरे छुअन का एहसास है। इतना प्यार करती है मुझसे, इसलिए ही शायद मेरी बेरुखी बर्दाश्त कर गई। मेरे लिए तो आसान ना होता इसकी बेरुखी बर्दाश्त करना। तुम्हारे प्यार का तो मैं कायल हूँ। इतना बोल उसने हल्के से उसके गाल चूम लिए। उसके ऐसा करने से सिया हल्के से कुनमुनाए और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। ये देख राम हल्के से मुस्कुराया और फिर से उसके चेहरे को बहुत प्यार से देखने लगा। अब मुझे तुम सबकी सेफ्टी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले तो दिल्ली वापस जाना होगा। ये मुंबई वैसे भी मुझे कुछ खास रास नहीं आती। हालांकि इस मुंबई ने मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया है, इसी मुंबई ने मुझे भाभी माँ से मिलवाया है। अगर वो ना मिलती तो अभी भी पड़ा होता किसी फुटपाथ या ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते या कुछ बेचते। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भाभी माँ मिली और मेरी जिंदगी बदल गई। राम ने सारी रात ऐसी ही बहुत सारी बातें सोचते सोचते काट दी। वो एक पल के लिए भी नहीं सोया। उसे अब चिंता हो रही थी खुद से ज्यादा, सिया और बच्चों की। सुबह जब सिया की आंख खुली तो खुद को राम के इतने करीब देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
उसने बहुत प्यार से राम के चेहरे को छुआ और उसके गाल पर किस कर दिया। उसके किस करते ही राम की मुट्ठियां कस गई। वो तो जाग ही रहा था। सिया की आंख खुलती देख उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन सिया के किस करने से उसके मन के तार झन्ना उठे। सिया ने उसे किस कर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड! एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। मिस्टर हस्बैंड सिया ने आज एक अरसे बाद बोला था। वो राम को पहले यही बोला करती थी। उसके मुंह से फिर से एक बार मिस्टर हस्बैंड सुन राम बहुत खुश हुआ। सिया उसके गाल को पकड़ उसका चेहरा इधर उधर करके बोली, हाय, नींद में कितने क्यूट लग रहे हैं, मन कर रहा है अभी के अभी खा जाऊं रसगुल्ला समझकर। ये सुन राम को अंदर ही अंदर हंसी आने लगी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया। सिया ने मुंह बना कहा, गुस्से में तो कतई जहर लगते हो आप। एक हॉट, नर्म नर्म और गरम गरम बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है, सॉफ्ट से गर्मा गर्म, एक ही बार में गप से खा जाओ। हप, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसने मुंह बनाया। राम को फिर से हंसी आ गई। उसने फिर से मन ही मन कहा, ये मुझे मिठाइयों से क्यों कंपेयर कर रही है? क्या सच में इतना मीठा हूँ? आखिर करना क्या चाहती है? सिया ने फिर से उसके चेहरे को देखा और उसके होठों पर हल्के से उंगली फिराई। उसके ऐसा करने से राम की सांस अटक गई। उसने मन में कहा, क्या कर रही हो? आप क्या जान लेने का इरादा है? सिया ने उसके होठों को छूकर कहा, और आपके ये लिप्स है ना, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह है, सॉफ्ट सॉफ्ट और रस भरे। ओम, वेरी टेस्टी, उसने मुंह बना कहा। राम को तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने कहा, ये पागल हो गई है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। स्ट्रॉबेरी। लड़कों के होठों को कब से स्ट्रॉबेरी से कंपेयर करने लगे? तभी सिया ने मुंह बना कहा, आई नो कि लड़कियों के लिप्स को स्ट्रॉबेरी से कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आपके होठ ही है स्ट्रॉबेरी की तरह, तो मैं तो करूंगी। और वैसे भी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? आप सो जो रहे हो। कहते हुए उसने हल्के से राम के होठों को चूम पीछे हुई। वो आज राम के कंट्रोल की परीक्षा लेने पर तुली हुई थी। सिया फिर से राम के चेहरे को देखने लगी तो राम ने कहा, अब क्या बोलने वाली है? लगता है फिर कोई फ्रूट सोच रही है। राम अभी सोच ही रहा था कि सिया उस पर झुकी और धीरे से बोली, वैसे तो आप ना पूरे के पूरे आइसक्रीम की तरह हो कि अगर जल्दी से ना खा जाओ तो पिघलने लगती है, लेकिन आप तो पिघलते ही नहीं। हमेशा सख्त बनकर रहना जरूरी है क्या? आपके सामने आपकी बीवी है और आप उसे प्यार ही नहीं करते। कहते हुए उसके गर्दन को चूम लिया। धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए वो उसके सीने पर किस करने लगी। इससे पहले कि सिया और आगे बढ़ती, राम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसे लेकर पलट गया। अब सिया नीचे और राम उसके ऊपर था। उसके ऐसा करते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राम उसे देख बोला, क्या करने वाली थी तुम? उसके सवाल से सिया झेप गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, आप तो सो रहे थे ना? इतना बोल उसने हल्के से अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी। हम सो ही रहा था, लेकिन ऐसे प्यार बरसाओगी तो कब तक कंट्रोल करूंगा? आखिर मैं भी आदमी हूँ। राम ने उसकी आंखों में देख कहा तो सिया एक बार फिर आंखें बंद कर ली। राम ने उसकी बंद आंखें देख कहा, ये बढ़िया है, एक तो तुम ये सारी हरकतें करती हो और कुछ पूछो तो शर्म के पर्दे गिरा लेती हो। ये तो गलत है ना? आंखें खोलो अपनी। सिया ने ना में गर्दन हिलाई और अपना मुंह घुमा लिया। राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और क्या लगा रखा था तुमने? कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, स्ट्रॉबेरी, फिर आइसक्रीम। रियली आइसक्रीम? और वो क्या था? राम ने सोचने लगा तो सिया ने कहा, बस अब और कुछ नहीं था, बस इतना ही बोला था। राम ने उसे देख कहा, अच्छा इतना ही कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। रुको मैं बताता हूँ ना। कहते हुए उसने शरारत से कहा, हाँ वो क्या था? रसभरे रसगुल्ले की तरह खा कौन? हॉट गरम गरम नर्म नर्म गुलाब जामुन की तरह। गप। और हाँ आइसक्रीम तो पिघलती है, लेकिन मैं नहीं पिघलता, है ना? यही कहा था ना? अरे अगर मैं टाइम पर नहीं आंखें खोलता तो आज तो मेरा चीरहरण हो ही जाना था। मेरे नींद में होने का खूब फायदा उठाया है तुमने। उसकी बात पर सिया ने बेचारा सा मुंह बना कहा, वो तो बस ऐसे ही कह दिया था। वो मुझे लगा आप नींद में है, लेकिन आप तो जाग रहे थे और आपने सब सुन लिया। एक नंबर के दुष्ट है आप बता नहीं सकते थे कि आप जाग रहे हैं। जाओ, मैं आपसे अब गुस्सा हूँ। कहते हुए सिया ने मुंह फुला लिया। उसका फूला मुंह देख राम हल्के से मुस्कुराया और कहा, अच्छा किया ना जो तुमने सब बोल दिया। एटलीस्ट तुम्हारे मन की बात को जान तो पाया, वरना तो तुम तो कुछ बोलती ही नहीं। ऐसे मैं जान तो गया कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो।
वैसे मुझे पता नहीं था कि मुझ में ये सारे गुण हैं। थैंक्स मुझे इन गुणों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। वैसे तुम चाहो तो मुझे अब भी खा सकती हो। सिया ने अपने दोनों कलाई उससे छुड़ाए और उसके सीने पर मारते हुए बोली, यू दुष्ट कुमार, मैं आपको छुड़ूंगी नहीं। राम ने हंसते हुए उसकी दोनों कलाई फिर से पकड़ी और बिस्तर पे कसते हुए कहा, भूखी शेरनी, कुछ तो कंट्रोल करो, ऐसे खाओगी मुझे। सिया ने मुंह बना कहा, कुछ भी बोलते हैं आप मुझे। एक तो खुद चुपके से मेरी बातें सुनते हैं, फिर मुझे चिढ़ाते हैं। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारा ही तो हूँ। आप चाहे पूरा खाओ कि आधा, या फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा। रहूंगा तो मैं तुम्हारी मिठाई ही। कहते हुए सिया राम ने अपनी शर्ट पूरी खोल दी। राम के इतना कहते ही सिया उठकर मुस्कुराते हुए तुरंत उसके सीने से लग गई। राम ने भी उसे बाहों में भरकर कहा, तुम्हारे होठों का स्वाद अभी भी मेरे होठों पर है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह। ये सुन सिया फिर से उसके सीने पर हल्के मुंह के बरसाते हुए बोली, आप फिर से? राम हंसते हुए बोला, अच्छा अब नहीं बोलूंगा, अब खुश। राम के इतना बोलने पर सिया उसे देख हल्के से मुस्कुराई। राम ने कुछ देर उसके चेहरे को निहारा और उसके गाल सहलाते हुए कहा, सॉरी सिया। ये सुन सिया ने नजरें उठाकर उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो राम ने कहा, आई एम सॉरी कि जब से तुम आए हो तुम्हें मेरी बेरुखी ही सहनी पड़ी। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे मन तुम्हारी भावनाओं की नहीं समझ पाया। आई एम सॉरी। राम इसके आगे कुछ कहता उसके पहले सिया ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख नामे गर्दन हिलाई और कुछ भी ना कहने का इशारा किया। ये समझ राम ने उसे फिर से अपने से करीब कर लिया। फिर शरारत से कहा, वैसे इन होठों को बंद तुम किसी और ढंग से भी करा सकती थी। राम के इतना कहते ही सिया ने उसे घूर कर देखा तो राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इन स्ट्रॉबेरी को चूस कर। कहते हुए वो हंस पड़ा। सिया उसे घूरते हुए बोली, यू बदमाश, बिल्कुल सही नाम रखा है आपका, दुष्ट कुमार। आप हो दुष्ट, बेशर्म। कहते हुए सिया उसे पीटने लगी और राम हंसते हुए उससे बचने की कोशिश करने लगा। जारी है। 223 हॉस्पिटल जाना है। सिया राम को हल्की नाराजगी से पीट रही थी और राम उससे बचने की कोशिश में हंसते हुए उसे रोक रहा था। आखिर राम ने उसे रोकने के लिए उसकी दोनों कलाई पकड़ झटके से खुद के करीब कर लिया। सिया आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। राम ने उसकी आंखों में देख कहा, उस दिन नशे में तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उससे भी ज्यादा तुम्हारा ये होश वाला कन्फेशन मुझे ज्यादा पसंद आया। ये सुन सिया हैरानी से उसे देखने लगी और सोचने लगी कि मैंने इनसे ऐसा क्या कह दिया नशे में। उसे सोच में गुम देख राम ने शरारत से कहा, उस दिन भी ऐसे ही रोमांटिक हो रही थी तुम, लेकिन वो नशे में था और आज होश में। तो सिया ने उसके बोलने से पहले पूछा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए इनाम में तुम्हें मिलेगी स्ट्रॉबेरी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसने सिया के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और बहुत प्यार से किस करने लगा। सिया उसके उस किस की मदहोशी में खोने लगी। इसके पहले कि वो और आगे बढ़ते दरवाजा धड़ाम से खुला और लव कुश अंदर आए। उन दोनों को देख सिया और राम झटके से एक दूसरे से अलग हुए। सिया उसे देख नजरें चुराने लगी और राम उसे देख शरारत से मुस्कुरा रहा था। लव कुश बिस्तर पर चढ़ गए और उसके अगल बगल बैठ गए। कुश ने पूछा, पापा क्या अब हम वापस दिल्ली जाएंगे? राम ने सिर हिला कहा, हाँ, अब यहाँ और कोई जरूरी काम नहीं है तो हम वापस चलेंगे। यही बड़ा मजा आएगा, अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। लव ने खुशी से कहा तो राम भी मुस्कुरा उठा। लव ने उठते हुए कहा, तो चलो पापा, जल्दी से रेडी हो जाओ, वापस चलते हैं। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, अभी आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, वहाँ भी तो सबको इन्फॉर्म करना है कि मैं हॉस्पिटल छोड़ रही हूँ। राम ने उसे देख कहा, हाँ तो उसके लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, अपना रेजिग्नेशन मेल कर दो। सिया ने सिर हिला कहा, ऐसे कैसे मेल कर दूं रेजिग्नेशन? क्वेश्चन मार्क, ये बड़ा अनएथिकल हो जाएगा, और फिर वहाँ मेरे कुछ पेशेंट है तो एक बार उनकी फाइनल रिपोर्ट देख लूं, उसके बाद रिजाइन भी दे दूंगी। ये सुन राम ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, गुड एक्सक्लेमेशन मार्क, तो फिर जब सोच ही लिया है तो जल्दी करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सिया हैरानी से बोली, आप चलेंगे साथ? राम ने कहा, हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकता तुम्हारे हॉस्पिटल? अरे नहीं, चलिए ना, इनफैक्ट सभी बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। सिया ने कहा तो राम ने उसकी ओर देख आंखें छोटी कर कहा,
ये तो नहीं कहोगी हॉस्पिटल के लोगों से कि ये मेरे नर्म नर्म गरम गरम हॉट एंड सॉफ्ट गुलाब जामुन है, जिसे गप से तुम खा जाओ। ये कहते हुए राम के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सिया कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसने बच्चों की ओर देखा और मुंह घुमा बोली, आपको तो न मैं बाद में देख लूंगी, अभी आप खुश हो लो। और हाँ, बच्चों को अभी कोई प्रॉमिस मत करना, क्योंकि हमारे साथ निशा और अभिषेक भी आए हुए हैं। उनका क्या प्लान है उनसे भी तो पूछिए, वो लोग तो घूमने के इरादे से आए हैं। राम ने गर्दन हाँ में हिला कहा, हम सही कह रही हो, तुम जाकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं निशा और अभिषेक के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना सुन सिया ने सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। राम भी लवकुश के साथ कमरे से बाहर आया। वो सीधा नीचे आया। नीचे आकर देखा तो निशा, अभिषेक, स्वीटी और रेडी होकर एकदम तैयार थे। राम ने सबको देख कहा, क्या बात है, आज सब एकदम रेडी हो, कहाँ जा रहे हो? निशा ने मुंह बना कहा, जीजू आए तो थे यहाँ घूमने, लेकिन अब हम भी इन लोगों के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। राम ने भौहें सिकोड़ कहा, हॉस्पिटल? लेकिन तुम लोग क्यों? स्वीटी का कहना है कि हफ्ते भर से बाहर थी तो पहले हॉस्पिटल रिपोर्ट करना होगा, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। ये सुन राम हल्के से मुस्कुराया और कहा, सिया के साथ रहने वाले भी उसी की तरह सोचने लगते हैं। उसे ऐसे मुस्कुराता देख निशा ने कहा, अब आप क्या सोच मुस्कुरा रहे हैं जीजू? राम ने अपनी हंसी रोक कहा, नहीं कुछ नहीं, चलते हैं हॉस्पिटल। और हाँ कुणाल और स्वीटी, तुम दोनों भी अपना रिजिग्नेशन दे देना आज, फिर तुम लोग भी हमारे साथ दिल्ली चलना, फिर हॉस्पिटल तो अपना है ही। ये सुन स्वीटी थोड़ी उदास हो गई। वो धीमी आवाज में बोली, मिस्टर कुमार, हम दोनों शायद वापस दिल्ली ना आ पाए तुम्हारे साथ। राम ने कहा, लेकिन क्यों? क्या तुम लोग सिया के साथ नहीं रहना चाहते? और फिर तुम्हारा तो अपना घर है दिल्ली में, तुम तो वहीं की हो। स्वीटी ने उदासी से कहा, मिस्टर कुमार, ये सच है कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में है, लेकिन जब सिया के साथ मैंने वो सब किया था तो मम्मा बहुत नाराज हुई थी और पापा ने तो घर से ही निकाल दिया था, और साथ में ये भी कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, बस यही कर सकती हूँ, उनका नाम खराब कर सकती हूँ, तो तब से सबसे दूर यहाँ मुंबई में हूँ। कहते हुए निशा की आंखें नम हो गई। राम ने सोचते हुए कहा, लेकिन सिया ने तुम्हें माफ कर दिया था, फिर तुमने अपने पेरेंट्स को कुछ कहा क्यों नहीं? डिफेंड करती उस सिचुएशन को। स्वीटी ने सिर झुकाए कहा, हाँ, मगर मम्मा पापा बहुत ज्यादा नाराज थे, इसलिए उन्होंने मुझे सबसे दूर कर दिया, और मैं इसे एक चुनौती मान यहाँ मुंबई आ गई। यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी की और इसे मैंने एक चैलेंज की तरह लिया, और देखो बन गई डॉक्टर। राम ने उसके सिर पर हाथ रख कहा, बहुत अच्छे से तुमने ये सफर काटा और सक्सेसफुल भी हो गई, लेकिन अब बारी है तुम्हारे मम्मी पापा को मनाने की, उनके गोद में सिर रखकर चैन के पल गुजारने की। स्वीटी ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में वो लोग मुझे माफ कर देंगे? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम तो बस दिल्ली चलने की तैयारी करो। ये सुन स्वीटी तुरंत राम का हाथ पकड़ बोली, थैंक यू जीजू, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मेरी वजह से कुणाल भी अपने घर परिवार से दूर है। सभी ने आश्चर्य से कुणाल की ओर देखा तो वो इधर उधर देखने लगा। अभिषेक ने कहा, इसका मतलब ये मुंडा भी दिल्ली का है? हाँ जी, मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन अपनी स्वीटी के लिए मुंबई में हूँ, क्योंकि मैं उसे किसी भी कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए हर हाल में उसके साथ रहता हूँ। कुणाल ने कहा तो सभी हल्के से मुस्कुराए। तभी सिया वहाँ आते हुए बोली, चलिए राम, आप भी रेडी हो जाए, फिर चलते हैं, और उसके बड़ा कहीं घूमने चलेंगे। ये सुन निशा ने चाहते बोली, गुड आइडिया! एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, सोचा बैठे बैठ बोर हो जाती, अब मुंबई आए हैं तो थोड़ा फंक्शन तो बनता है, हम करवाती हूँ फन। और राम आप जल्दी से रेडी होकर आइए, सिया ने लगभग हुक्म सुनाते हुए कहा तो राम जल्दी से उठकर कमरे की ओर चला गया, और ये देख अभी हंस पड़े। निशा ने उसे छेड़ते हुए कहा, वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं, मिस्टर राम कुमार तुमसे डर गए। सिया ने उसके मजाक को समझ उसे रोक कहा, गलतफहमी है तुम्हारी, मुझसे कोई डरते वारते नहीं है, बस ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं। ये सुन सभी हल्के से मुस्कुराए। वही खड़ी कविता भी ये सब देख मुस्कुरा रही थी। सिया ने उसे देख कहा, कविता, नाश्ता रेडी है? कविता ने सिर हिला कहा, जी, जारी है। CH 224। राम को हुई जलन। राम और सिया हॉस्पिटल पहुंचे।
उनके साथ ही निशा और अभिषेक भी थे तो कुणाल स्वीटी के साथ अपनी गाड़ी लाया था जो उसने सिया की बिल्डिंग की पार्किंग में ही रखी थी। सभी एक साथ हॉस्पिटल में एंटर हुए। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सिया को देख मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर वैदेही। सिया ने उसके गुड मॉर्निंग के जवाब में बस मुस्कुरा कर रह गई। सबकी नजरें सिया के साथ चल रहे राम पर थी। उसका वो रौबदार चेहरा और एटीट्यूड सबकी नजरों में भर रहा था। स्वीटी और कुणाल ने तो आकर अपनी अपनी जगह संभाल ली, लेकिन सिया सीधा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस की ओर बढ़ गई। राम ने केबिन बाहर बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा था विनय कोठारी। सिया ने केबिन नॉक किया तो अंदर से आवाज कम इन। अंदर से आवाज आते ही सिया राम के साथ ऑफिस के अंदर दाखिल हुई और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर! एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। मिस्टर कोठारी एक 40 साल के आसपास के वयस्क थे। जब उन्होंने नजरें उठाकर सिया को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग डॉक्टर वैदेही, आप आ गई दिल्ली से। आई नो सर्जरी सक्सेसफुल ही हुई होगी। सिया ने सिर हिला कहा, ये सर, सर्जरी सक्सेसफुल रही। मिस्टर कोठारी ने उसे देख कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। कहते हुए उनकी नजरें राम की ओर उठ गई। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और चेहरे पर हैरानी के भाव। वो राम को तुरंत पहचान गए। अपने चेयर से उठकर वो राम के पास आकर बोले, मिस्टर कुमार, मिस्टर राम कुमार, आप यहाँ हमारे हॉस्पिटल में। राम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे पहचान लिया। मिस्टर कोठारी ने राम को चेयर पर बैठाते हुए कहा, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप तो किसी परिचय के मोहताज ही नहीं। इस बिजनेस वर्ल्ड में कौन है भला जो आपको नहीं जानता? देश का इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं आप। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई मेरी। अरे नहीं सर, आप सच में तारीफ के लायक है। वैसे आप आने वाले हैं ये आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं खुद आता आपको रिसीव करने। मिस्टर कोठारी ने कहा तो राम ने सिर हिलाया और सिया की ओर देख कहा, इट्स ओके मिस्टर कोठारी, ये फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है मेरे साथ। टेक इट इजी। मैं तो डॉक्टर सिया के साथ चला आया। मिस्टर कोठारी ने नासमझी से कहा, सिया? कौन डॉक्टर सिया? कहते हुए उसने राम को फिर सिया को बारी बारी से देखा। राम ने भौहे तान कहा, ओ सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि मेरी सिया अब आप लोगों की डॉक्टर वैदेही है। हाँ तो मैं आपकी डॉक्टर वैदेही के साथ आया हूँ। डॉक्टर वैदेही? आप इन्हें कैसे जानते हैं? ओह हाँ, ये दिल्ली आपके ही हॉस्पिटल में तो गई थी सर्जरी के लिए। इतना बोल उन्होंने सिया की ओर देखा और कहा, थैंक यू डॉक्टर वैदेही जो आप इन्हें अपने साथ ले आई। सिया उनकी बात बीच में ही काट बोली, सर दरअसल मैं यहाँ आपको अपना रेजिग्नेशन देने आई हूँ। ये सुन कोठारी आश्चर्य से बोले, व्हाट? तुम हॉस्पिटल छोड़ रही हो? लेकिन क्यों? सिया ने सहजता से कहा, वो सर मैं दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ। मिस्टर कोठारी इतना सुन हैरानी से सिया को फिर राम को देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस छोड़ कहा, ओ तो मतलब आपने मिस्टर कुमार का हॉस्पिटल ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। गुड डिसीजन। अब हम आपको बांध तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे हमारा हॉस्पिटल छोड़कर जा रही है अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपको उसके लिए मिस्टर कुमार को सिफारिश के लिए यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपको छोड़ ही देता। ये सुन सिया हंसने लगी और राम भी हंसने लगा। मिस्टर कोठारी उन दोनों को हंसते हुए हैरानी से देखने लगे। राम ने अपनी हंसी रोक कहा, सॉरी मिस्टर कोठारी, बट आपको गलत समझ रहे हैं। ये मुझे अपने साथ सिफारिश के लिए नहीं लाई बल्कि मैं खुद इनके साथ आया हूँ क्योंकि उद्धरण चिन्ह क्योंकि आप चाहते हैं कि ये आपके हॉस्पिटल में आए। आई कैन अंडरस्टैंड। मिस्टर कोठारी ने राम की बात काट कहा तो राम ने सिर हिला कहा, नो मिस्टर कोठारी, डॉक्टर वैदेही इज माई वाइफ और मैं यहाँ अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। राम की सिया को अपनी पत्नी बोलते ही कोठारी और हैरान हुए और उन्होंने आंखें फाड़ दोनों को देखते हुए कहा, डॉक्टर वैदेही, आपने दिल्ली जाकर इनसे शादी कर ली। ये सुन राम ने अपनी हथेली अपने सिर पर मारी और हल्के से मुस्कुरा उठा। उसने सिया को बोलने का इशारा किया तो सिया उन्हें समझाते हुए बोली, नहीं सर, हम दोनों पहले से ही शादीशुदा है। हमारी शादी को 12 साल हो गए। वो तो किसी पर्सनल रीजन से मैं यहाँ मुंबई में रह रही थी, लेकिन अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। सारी बात सुन मिस्टर कोठारी हैरानी से बोल, व्हाट? तुम राम कुमार की वाइफ हो और तुमने हमें बताया भी नहीं? क्यों छिपा कर रखा ये राज?
सिया ने मुंह बना कहा, सर बताया ना मैंने की था कोई रीजन, और वैसे भी मेरे हस्बैंड चाहते थे कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने ना कि उनके नाम से, इसलिए मैंने अपना असली नाम और पहचान किसी को नहीं बताई। मिस्टर कोठारी ने सिर हिला कहा, ओ अच्छा, अब तो आपको जाने से रोक ही नहीं सकता। अब आप अपने पति के पास जा रही हैं तो कोई कैसे रोक सकता है। आइए बैठिए, एक एक कॉफी हो जाए, फिर चाहे तो आप चली जाना। जी सर, सिया ने कहा। राम ने हौले से उसकी हथेली अपने हाथ में थाम ली। कुछ देर बाद तो वो दोनों मिस्टर कोठारी के केबिन में बैठे रहे। कॉफी और कुछ बातों के बाद केबिन से बाहर आए। मिस्टर कोठारी भी उनके साथ बाहर आना चाहते थे, लेकिन राम ने उनको मना कर दिया। सिया अपने पेशेंट से मिलने लगी जिसे उसने दिल्ली जाने से पहले ट्रीट किया था। उन्हीं में से एक पेशेंट था असित कुमार, जो सिया को बहुत पसंद करता था। सिया को देखते ही वो उससे मुंह फुलाकर बोला, आप कहाँ चली गई थी डॉक्टर? मुझे यहाँ आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुन सिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन राम की आंखें छोटी छोटी हो गई। वो उस लड़के को घूरने लगा। सिया ने उसका सर सहला कहा, तुम भी ना बच्चों जैसे नाराज हो जाते हो। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ उसकी नब्ज चेक करने लगी और असित उसे बहुत प्यार से देखने लगा। सिया ने कान से अपना टेथोस्कोप लगाया और उसकी धड़कन चेक करने लगी। मिस्टर असित कुमार तो अपने सीने पर हाथ लगाए मदहोश आंखों से सिया को ही देख रहे थे। राम की नजरें उस पर ही थी। उसने मन ही मन कहा, कैसा अजीब सा है ये लड़का, कैसे बेधड़क मेरी बीवी पर लाइन मार रहा है। अरे अपनी उम्र देख लेता फिर अपनी इस डॉक्टर की। राम मन ही मन उस लड़के को कोसने लगा। कुछ देर बाद सिया ने अपने कान से टेथोस्कोप निकाल मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और कुछ ही दिनों में घर भी जा सकते हो। घर जाने का नाम सुन वो लड़का उदास हो गया। वो मुंह बना बोला, क्या मैं ठीक हो गया इतनी जल्दी? सिया ने उसे देख कहा, क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी कहाँ? इतने दिन से तो तुम हॉस्पिटल में थे, अब ठीक हो गए भगवान की कृपा से तो खुशी खुशी अपने घर जाओ। आसित ने तुरंत सिया का हाथ पकड़ कहा, नहीं डॉक्टर, मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओ मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, आह मुझे दर्द हो रहा है, देखिए आप देखिए ना जल्दी। कहते हुए उनसे सिया का हाथ पकड़ अपने गाल से लगाया। इसके पहले कि सिया कुछ बोलती, राम ने आगे बढ़कर उसका हाथ असित से छुड़ाया और उसे घूरते हुए कहा, सिया इसे हॉस्पिटल में रहना है तो रहने दो, तुम्हें क्या, इसकी मर्जी, 2-4 दिन में जाए या 2-4 महीने में। सिया ने उसे देख कहा, नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, जब ये ठीक हो गया है तो फालतू में हॉस्पिटल का बिल क्यों पे करे। अरे करने दो ना, वैसे भी अब ये मैटर हॉस्पिटल और इसके बीच है, तुम तो जा रही हो। राम ने आसित को घूरते हुए कहा। ये सुन आसित ने अपना हाथ राम से जबरदस्ती छुड़ाया और कहा, आप कौन और ये डॉक्टर कहाँ जा रही है? ऐसे कैसे जा रही है अपने पेशेंट्स को छोड़कर? इस पर राम ने कहा, वो क्या है ना कि डॉक्टर वैदेही ने ये हॉस्पिटल छोड़ दिया है और अब ये एक हॉस्पिटल में काम नहीं करती, ये अब मेरे साथ जा रही है। आसित ने राम को घूरते हुए कहा, आपके साथ क्यों जाएंगी? आप कौन? राम ने सिया का हाथ पकड़ उसे दिखाते हुए कहा, इनका पति, और ये अपने पति के साथ जा रही है। पति सुन असित के चेहरे का रंग उड़ गया, क्या कहे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो आंखें फाड़े कभी राम और सिया को देख रहा था, तो वही राम सिया का हाथ पकड़ उसे दिखाते हुए वहां से ले गया। बाहर खड़े अभिषेक और निशा ने जब ये सब देखा तो मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे आने लगे। राम सिया को बाहर ले आया। सिया ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? ऐसे पकड़ कर क्यों ले आया आप मुझे वहाँ से? राम ने गुस्से से कहा, वो इसलिए कि वो तुम पर सीधे सीधे लाइन मार रहा था और मैं ये देख नहीं सका, सिंपल कोट। ये सुन सिया हैरानी से मुस्कुराते हुए बोली, क्या? क्वेश्चन मार्क लाइन और वो, अरे बच्चा है वो, आप भी क्या कुछ भी। राम ने कहा, बच्चा नहीं 21-22 साल का नौजवान है वो, जो साफ तुम पर फिदा था, ये दिख रहा था मुझे, लेकिन तुम नहीं देख पाई। सिया अपना सिर झटक बोली, कुछ भी बोलते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। राम ने उसे अपने करीब कर कहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा सिया, मैं एक मर्द हूँ और एक दूसरे मर्द की नजरें पहचानता हूँ, उसके भाव में समझ गया पहली ही बार में और तुम नहीं समझी। ये सुन सिया उसकी ओर देख बोली, ओ तो आपको जलन हो रही है? राम ने उसे अपने करीब कर कहा, हाँ हो रही है जलन तो। नहीं अच्छा लगता मुझे किसी का तुम्हें ऐसी नजरों से देखना या छूना, नहीं बर्दाश्त होता।
ये हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं समझी, और तुम भी मतलब कमाल हो ना। सबको मेरी ही बीवी मिलती है दिल लगने के लिए। उधर वो डॉक्टर मिश्रा और यहाँ ये पेशेंट, सभी फिदा हो जाते हैं। जी तो करता है सबको पकड़ जिंदा जमीन में गाड़ दूं। कहते हुए राम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। सिया ने राम की बाह पकड़ कहा, बस बस कितना गुस्सा करेंगे, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सेहत के लिए, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और हाँ, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आप भी मेरी बात समझिए। जैसे आपने उस दिन कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, उसी तरह मैं सिर्फ आपकी हूँ। फिर चाहे कोई डॉक्टर आए या कोई पेशेंट, लेकिन ये सिया तो अपने राम की ही रहेगी। समझ गए? कहते हुए सिया ने उसके माथे से माथा लगा लिया। उसने राम के गाल को छूकर कहा, मुझे नहीं समझ आते लोगों के नजरों के भाव, क्योंकि मेरी नजरों में तो आप समाये हो और इस दिल ने हमेशा आपके ही फीलिंग्स और भाव को समझा है। किसी और के दिल में क्या चल रहा है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ आप हैं। इस दिल को आपके अलावा और किसी के भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए आप? राम ने बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखा और हाँ में सिर हिलाया। सिया मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपकी ये जलन अच्छी लगी मुझे। आपको जलन हो रही है, मतलब आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये सुन राम ने उसके गले में बाहें डाली और उसे अपने करीब कर कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें जलन हो रही थी किसी और लड़कियों को मेरे करीब देखकर। मतलब तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। सिया ने मुंह बना कहा, हाँ तो करती हूँ आपसे प्यार। आपको शक है? राम ने सिर हिला कहा, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल उसने मुस्कुराते हुए सिया के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी वहाँ अभिषेक और निशा पहुँचे, जो उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढते हुए ही बाहर आए थे। उन दोनों को ऐसे देख ताली बजाते हुए बोले, वाह क्या सीन है, यहाँ तो दोनों का रोमांस चल रहा है और हम समझ रहे थे कि यहाँ घमसान हो रहा होगा। उन दोनों को देख सिया और राम अलग हुए और सिया उनकी बात सुन बोली, तुम लोग क्यों हम दोनों लड़वाना चाहते हो? बड़ा शौक है घमासान देखने का, खुद दोनों लड़ लो, हम भी देख लेंगे घमासान। सिया के ऐसे बोलते ही निशा आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, क्या बात है, तू तो जवाब देना भी सीख गई। ओ मेरी जान, तूने आज दिल खुश कर देता, आजा गले लग जा। कहते हुए सिया को गले लगा लिया। जारी है।